10.2 क्या था जल्दी? देखो 10.2 के सारे क्वेश्चन सेम है, जिसने नहीं करे वो पिटेगा, जिसको नहीं आए उसमें टेस्ट में वो पिटेगा और ढंग से पिटेगा तो घर पे शिकायत अब 10 करेगा। चैप्टर का टेस्ट ले, बहुत इंटरेस्टिंग वेरी वेरी। देखो दो एंगल दे रखे हैं, ऐसा फिगर मिलेगा तुम्हें, सीधी लाइन है तो सीधी लाइन में कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए था? नहीं पता कुछ नहीं, वहां तो 10 चैप्टर पढ़ाया गया था, भूल जाओगे वहां पे क्या राइटिंग। एक सीधी लाइन में कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 का होता है। लीनियर पेयर से होता है ना। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है उसमें 180 का होना चाहिए था, उस पे दो एंगल बना दिए इनने इस तरह से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके हम क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर, और हो जाएगा 180। लीनियर पेयर 180 का होता है, तो बस इतना ही करना है। करो इसको, करना स्टार्ट करो, मुझसे पहले अपने करो। एक लाइन है लीनियर पेयर, देखो एक लाइन है, इसका पूरा एंगल कितने का होता है? फर्स्ट 180 का होता है। अब इसमें जितने भी एंगल बनेंगे, अब ये दो एंगल हो गए इसके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके कितना आना चाहिए टोटल? क्योंकि सीधी लाइन पे तो तुमने पार्ट कर दिए, और देखो इस पे ये भी कर दिया जाए, ये भी कर दिया जाए, तो इतने सारे एंगल बन गए। कितने होने चाहिए टोटल? 180 होना चाहिए। ये वाला एंगल, ये वाला 2 3 4, चारों एंगल को प्लस करके 180 होना चाहिए, क्योंकि सीधी एक लाइन है बस, ये याद रखो। दो एंगल होते हैं तो पेयर बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो इनको क्या कर सकते हैं? इफ x इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू दे रखा है 25 डिग्री, यहाँ लिख देना गिवन, ठीक है। और क्या दे रहा है? वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ से? 2y प्लस 5 डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। क्यों हुआ ये? यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर से, या फिर ये भी लिख सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कर रहे तुम? आ जाओ, ये लिखा हुआ देखूंगा मैं, अभी की डेट डली हुई देखूंगा। x की वैल्यू दे रखी है 25, 3 × 25 × 180, 2y प्लस 5 प्लस 75 इक्वल टू 180। 75 और ये कितना हो जाएगा? 80 इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री। ये समझ आया क्यों लिख दे लीनियर पेयर? 2y इक्वल टू 100 डिग्री, y इक्वल टू कितना आएगा? 100/2। तो पीछे वाला ही भूल गए तुम, फिर तो एक तो वाला। एक सीधी लाइन जो होती है उस पर अगर दो एंगल बन रहे हैं सीधी लाइन पर, उसे लीनियर पेयर बोलेंगे, नाम याद रखना है ये। और उनकी वैल्यू कितनी होती है लीनियर पेयर की? बस ये याद रखो, बुक में है ये सारा। और अगर बहुत सारे एंगल बने हुए हैं, एक से 2 3 और बने होते हैं, तो ये लिखते एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन पे जितने एंगल होंगे उनका भी सम 180 होगा। ये थे तो तुम्हारे वो ऑरेंज वाली बुक। हो गया ये पहला वाला? रौनक समझ आया? नहीं यहाँ तो पूछ लेना, नंबर तुम्हारे भी नहीं आते, कट जाते। नैना आया समझ? सेकंड वाला कौन करेगा? ये कुछ बना हुआ है, इसके नाम दे रखे हैं A O B C D O, ये बना हुआ है। इसमें तुम्हें नाम देने हैं एडजेसेंट एंगल, और तुम्हें देने लीनियर पेयर वालों में। देखो लीनियर पेयर से समझ जाना, पेयर में कितने आते हैं? पेयर मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़े में दो चीजें आएंगी, तो जो पेयर होगा एंगल्स का वो दो ही एंगल लेने पड़ेंगे हमें। पहले एडजेसेंट एंगल बताओ कौन से? एडजेसेंट एंगल बताओ इसमें। एडजेसेंट एंगल AOD, हाँ, और एंगल BOC। एंगल सही है इनका? और इनने बताया कुछ? कहाँ बताया? AOD और BOC, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? और बताओ। नैना और ये और तुम तीनों बताओ, इन्हें सही बताया कि नहीं? कौन थी? एडजेसेंट एंगल क्या बताया था? पास का एंगल। ये वाला एंगल ले लिया तुमने AOD, यही तो एंगल लिया है। इसके पास ये दिख रहा है? नहीं सर। कौन सा होगा यहाँ पे? DOS। COD,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पास दिख रहा है, जिसमें एक जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो ये वाला एंगल पास है, तो COD होगा। अब COD के पास भी तो कुछ है, एंगल COD है, एंगल BOC के पास में दिख रहा है, तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए। और कुछ COD कॉमन ले लो। कॉमन नहीं लिया जाएगा, केवल वही बताने। लीनियर पेयर बताओ। सर ये वो कॉमन वर्ड है। देखो लीनियर पेयर देखो। हाँ देखो बताओ। COD लेस डॉस BOC BOC DOC D प्लस COB ये लीनियर पेयर है, इक्वल टू 180 की तो लिखवाओगे। अब बताइए लीनियर पेयर है क्या? तो नीचे ही पढ़ी जा रही है, अपना कुछ कर रही है, पढ़ रही है। एंगल इधर देख रहे हैं, ये तीनों एंगल लीनियर पेयर होंगी, इन्हें लिखवाया है, होंगे ये पेयर में दो होते हैं पहले तो। इधर सुन लो, इनका सम तो 180 आएगा, लेकिन पेयर कहाँ बना? ये तो तिकड़ी बन गई ना इन तीनों की। तीन एंगल दे दिए तुम, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं इसमें? तुमने सीधी लाइन पे 3 एंगल बनाए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पेयर तो बना ही नहीं है, एक नहीं हटेगा। देखो इतना एंगल लिया AOD, ये वाला एंगल लिया, अब दूसरा एंगल क्या हो सकता है DOB, ये पूरा लेना पड़ेगा। AOC और COB, हाँ ऐसे हो सकता है। तो AOD के साथ क्या रखोगे? एंगल DOB, AOD और तो D से स्टार्ट करो, तो DOB पूरा होना चाहिए 180, 2 एंगल लेने चाहिए हमें। दूसरा हम उधर से ले लेते हैं, एंगल BOC प्लस एंगल CA, इन दोनों का 180 हो जाएगा। तो ये दोनों बोले जा सकते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो केवल यही है बस, और कुछ बनाओ, इसको लिखो। ये वाला हो गया। अभी आप क्वेश्चन करोगे आप तीनों रखोगे। अरे तो उसमें रीजन ये नहीं लिखा जाएगा ना लीनियर पेयर, उसमें लिखा जाएगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जितने एंगल बने उनका सम 180 होता है, वो लिखा जाएगा। लीनियर पेयर नहीं लिखा जाएगा। आया समझ क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जो जोड़े नहीं, एक ही पॉइंट से बनने चाहिए। एडजेसेंट का मतलब है जैसे ये एंगल बना दिया, इसके पास ये बना दो, ये वाली लाइन कॉमन है, ये एंगल एडजेसेंट है। अब अगर ऐसे बोलते हैं ये एंगल और ये एंगल तो नहीं है, बीच में एक लाइन कॉमन होनी चाहिए, एक लाइन कॉमन थी इसमें ये वाली कॉमन है, ये और ये मान लिया, दिखाइए मत। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसमें फिगर बना हुआ है ऐसा कुछ, सेकंड नहीं थर्ड है, इसका निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ये इसमें पूछ रहा है फाइंड करना है, फाइंड एक्स करना है और एंगल BOC निकालना है, एंगल COD निकालना है, एंगल AOD निकालना है। मतलब एक्स की वैल्यू भी निकालोगे और BOC COD और AOD की भी निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसमें तीनों एंगल को प्लस करके हम क्या कर लिख सकते हैं? क्यों? लीनियर पेयर 3 एंगल है, लीनियर पेयर नहीं लिखा जाएगा। एंगल नाम और इनके लिखे हुए वो लिख लो AOB, और ये है C और D। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। यहाँ लिख देना रीजन एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब पेयर होता तो 2 एंगल होते ना, इसमें 3 हो गए, वैल्यू तो 180 लगेगी। अब AOD कितना है? x प्लस 10 है, COD है तुम्हारा x और BOC है तुम्हारा x प्लस 20 इक्वल टू 180। अब देखो x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 10 और ये 30 इक्वल टू 180। 3x इक्वल टू हुआ 180 माइनस 30 डिग्री, 3x इक्वल टू हुआ 150 और यहाँ से लिख देना x इक्वल टू हो जाएगा 150 अपॉन 3 से जाएगा 50, x की वैल्यू 50 आएगी। अब एंगल ये निकालना BOC कितना था? लिखता करो BOC की वैल्यू कितनी है रोनक?
कहाँ है BOC? BOC की x है, करो ये वाला कितनी है? ax plus 20. तो BOC की वैल्यू निकालोगे x plus 20, यहाँ रखोगे x plus 20, x की वैल्यू कितनी आई है 50 plus 20, कितना हो जाएगा 70। तो ये नीचे करना है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए कर दिया, 70 आएगा। COD कितना आएगा? COD तो 50 ही है। AOD कितना आएगा? x plus 10, ये 50 plus 10 इक्वल टू 60 डिग्री। ये ढंग से लिखना, पर नीचे लिखे जाएंगे ये सारे।